दुनिया क्या होता है? ये एक ग्रह जिसके अंदर भगवान के द्वारा अलंकृत किया गया प्रकृति माँ की एक शानदार रंगीन रूप, एक सौंदर्य भरा विश्व जहाँ जिंदगी की हर सुबान संभव है। क्या यही दुनिया जैसे हम देखते हैं इस खूबसूरत दुनिया को? क्या ये सच है या फिर कुछ और? क्या यही दुनिया है या फिर कुछ और? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल हार्डली लेजेंड में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम साइंस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। बीच में इसमें ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आए या फिर मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, तो कृपया वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। मैं अपनी 100% ट्राई करूंगा चीज़ों को आसान रखते हुए आप लोगों को समझाने। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इंट्रो तो बजने दीजिए ना जरा। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी से, यानी कि कुछ ही साल पहले हमारे किताबों में पहली पन्ने में रहने वाले साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, नेल बोर जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी भी फेल हो रही। आइंस्टाइन जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका थ्योरीज आज तक कोई समझ भी नहीं पाया। गलत साबित करना तो दूर की बात है, जिनकी थ्योरी से पूरी ब्रह्मांड चलती है, धरती के अंदर, और धरती भी उनकी थ्योरी से घूमता है। और एक नाम तो आपने सुना ही होगा, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये थ्योरी में वो बताना चाहते हैं कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, समय निरपेक्ष नहीं है, यानी कि सबके लिए समय एक जैसा नहीं चलता, बल्कि ये निर्भर करता है कि व्यक्ति की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। धरती से दूर यानी कि समय स्लो चलने चलेगा, धरती के पास या फिर धरती में यानी कि समय जैसे चलना चाहिए वैसे चलेगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि धरती का एक साल धरती के बाहर यानी कि स्पेस या फिर कुछ अलग ग्रहों में एक महीना के समान हो सकता है। खैर, ये तो हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन ये सब बताने का कारण ये था कि समय भी आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से चलता। लेकिन एक ऐसा चीज सामने आता है जब आइंस्टाइन का भी हर थ्योरी फेल होने लगता है। हर साइंटिस्ट की हर एक थ्योरी फेल होने लगता है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। ये सब लॉज जो होते हैं, ये सब नियमों, सिद्धांत, ये सब फेल हो रहे थे जब क्वांटम दुनिया की बारी आई। ये सब तो सही थे हमारी नॉर्मल वर्ल्ड में, आजकल की वर्ल्ड में, लेकिन जब क्वांटम वर्ल्ड सामने आया तो ये सब फेल होने लगे। सारी थ्योरी की माँ बहन करके रख दिया क्वांटम वर्ल्ड ने। क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम दुनिया क्या होता है? ये ठहरो बताता हूँ। क्वांटम दुनिया यानी कि इस दुनिया की एक और रूप। हाँ, इस दुनिया में सब कुछ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से बनी होती है, लेकिन क्वांटम दुनिया में ये सिर्फ एटम से ही बनी होती है, क्योंकि जो भी चीज हम देखते हैं वो एटम से ही बनी हुई है। और उस दुनिया को हम कहेंगे एटॉमिक दुनिया, एटॉमिक वर्ल्ड, यानी कि क्वांटम वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ एटम और उसके पार्टिकल्स ही नजर आएंगे पूरी दुनिया में। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्वांटम दुनिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एटम के बारे में कुछ पता करते हैं। जैसे कि एक एक बूंद के पानी से पूरी समुंदर बनी है, वैसे एटम्स की छोटी छोटी पार्टिकल से पूरी दुनिया बनी है। एटम एक बहुत छोटा सा चीज होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे दो भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे 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 छोटा चीज। और उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर बात करें एटम्स के पार्टिकल्स की नेचर के बारे में, तो ये बहुत मिलता जुलता है हमारी आजकल के इंसानों से, यानी कि डुअल नेचर। एटम्स की पार्टिकल्स का दो रूप होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर।
यानी कि एटम्स जो होते हैं वो एक समय में दोनों चीजों का बिहेवियर दिखाते हैं। एटम तो एक होता है, पार्टिकल्स तो एटम के अंदर ही होते हैं, लेकिन एक समय में वो दोनों चीजों का बिहेवियर दिखाते हैं। समझ में नहीं आया ना? बताता हूँ, फिर और एक बार बताता हूँ। देखो, अगर हम क्वांटम दुनिया में देखें, वहां से एक फोन को उठाकर देखें तो वो भी एटम से ही बनी हो। वहां पे फोन नहीं होगा, वहां एक सेट ऑफ एटम्स पार्टिकल्स, यानी कि सिर्फ एक कुछ ही पार्टिकल्स होंगी एटम्स जो कि एक फोन को बना रही होगी, और यही पार्टिकल्स एक समय में स्थिर होंगी, यानी कि एटम्स होंगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगी, उसका एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी, एक फिक्स्ड मास होगी, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पार्टिकल जमा होकर स्थिर रहे होंगे, और उसी समय में ही वो सारे एटम्स के पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में भी होंगे, यानी कि सब बह रहे होंगे, जिसका प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। लेकिन कैसे? एक ही समय में एक चीज स्थिर भी और गतिशील भी है। अगर हम किस चीज को देखते हैं, या तो वो चल रहा होता है, नहीं तो स्थिर होता है, लेकिन एक साथ एक ही समय में वो स्थिर और चल कैसे सकता है ना? हैरान कर देने वाली बात, लेकिन ये सच है। और क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, जहां कोई क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करता। और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिससे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से सामने आया कि एटम्स के पार्टिकल्स का दो रूप होते हैं, एक वेव नेचर होते हैं और एक पार्टिकल्स नेचर होते हैं। एक स्थिर होता है और एक गतिशील होता है एक ही समय में। अगर हम क्वांटम के थोड़ा और अंदर जाते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम गूंजने लगती है कानों में, वो होता है हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम। अगर हम उनके थ्योरीज के बारे में बात करें तो उनका कहना यह है कि हम एक साथ एक पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम पता नहीं कर सकते, उसके प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। नॉर्मल दुनिया में हम हर किसी का प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा प्रॉपर्टीज चेंज होता रहता है। वहाँ पे सारी मेजरमेंट सिस्टम्स, सारी थ्योरीज फेल हो जाता है, और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा अनसर्टेनिटी आता है, यानी कि कोई निर्दिष्ट रिजल्ट नहीं आता किसी भी मेजरमेंट का। और इस थ्योरी का नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि एक समय में एक पार्टिकल कहाँ है, कैसे है, वो हम उसको देखकर भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये बदलता रहता है कंटिन्यूसली। अब बात करने वाले हैं क्वांटम की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या आपने जुड़वा मूवी देखा है? नहीं, सुना तो होगा। क्या होता है कि दो भाई होते हैं जो कि एक दूसरे से इतने जुड़े हुए होते हैं कि चाहे कितनी भी दूर में हो एक दूसरे से, लेकिन अगर हम एक को मारेंगे वो तो रोएगा ही, उसके साथ साथ उसका भाई भी रोने लगेगा बिना मार खाए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक को ही मारे थे, फिर दोनों रोने लगेंगे एक ही समय में। इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक भाई है तो उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसका जो और एक जुड़वा भाई है वो अभी क्या कर रहा होगा, उसका एक्टिविटीज को पता कर सकते हैं, उसका नेचर को पता कर सकते हैं। क्या हुआ? लॉजिक समझ में आया? अगर आ गया तो सिर्फ इस लॉजिक को फिल्म से उठाकर क्वांटम वर्ल्ड में पटक, और उसका नाम जुड़वा से बदलकर क्वांटम एंटांगलमेंट हो जाएगा। जी हाँ, सही। क्वांटम एंटांगलमेंट ये कहता है कि क्वांटम वर्ल्ड में हर दो एटम्स के पार्टिकल्स आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं कि दोनों का प्रॉपर्टीज और नेचर्स पूरा का पूरा सेम होता है, चाहे वो दोनों कितनी भी दूरी पर हो। अगर एक अपना प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करता है तो दूसरी की प्रॉपर्टीज में अपने आप चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम एक एटम के प्रॉपर्टीज को स्टडी करके दूसरे की प्रॉपर्टीज को भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक एटम के पार्टिकल्स की दो रूप होती हैं। अगर हम थोड़ा और अंदर नजर डालें तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि हर चीज का एक और रूप होता है?
जो कि सेम नेचर का, सेम प्रॉपर्टीज का, लेकिन अलग अलग जगह में मौजूद होते हैं। यानी कि मैं अभी घर में बैठकर वीडियो देख रहा हूँ और मेरा और एक ग्रुप जो कि सेम नेचर का, सेम प्रॉपर्टीज का होगा, और वो और एक घर में बैठकर कहीं और वो भी वीडियो देख रहा होगा। मैं जो कर रहा हूँ वो भी कर रहा होगा, यानी कि मैं भी तो, अरे नहीं यार, जी हाँ, ऐसा ही होता है। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, जिसमें से एक बेल्स इनइक्वालिटी एक्सपेरिमेंट है। और इस लॉजिक को यूज करके क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में डेवलपमेंट किया जाता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा झलक था क्वांटम एंटेंगल के बारे में और क्वांटम वर्ल्ड के बारे में। पूरी चीज तो ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं। इससे पहले कि आप बोर होके मेरी वीडियो को बंद कर दें और मैं आपको समझाते समझाते पागल हो जाऊं, इससे पहले मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अजीब अजीब कंसेप्ट के साथ क्वांटम वर्ल्ड के बारे में और एक वीडियो लेके आपके सामने जरूर पेश करेंगे, जहाँ पे क्वांटम वर्ल्ड के बारे में कुछ नई नई चीज जानेंगे। और अगर आपको वीडियो में कही गई रामायण महाभारत के बारे में कुछ समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।